भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का स्वागत है सरकारी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पर। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम लोग ईवीएस की जो तीसरी लेसन है यानी कि चैप्टर नंबर 3 फूड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को बिना किसी देर के। देखिए, ये हम लोगों का हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप कोई भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखो, आप फूड जो है, हम लोग कई प्रकार के फूड खाते हैं जिनमें से क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन सा, चलिए देख लेते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, यानी कि ये सब फूड्स में क्या है, पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनका टाइप ऑफ देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, एनर्जी गिविंग फूड किसे बोलते हैं? वो फूड जो हमारे डेली लाइफ में एनर्जी के आवश्यकता को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं। समझ रहे हो? यानी कि आप काम करने से लेकर चलने, बोलने, दौड़ने, उठने बैठने, जिन चीज़ को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो कौन देगा आपको? वो देगा आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। समझ रहे हो? और ये क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो हैं राइस, चावल, गेहूँ, मक्का, चीनी और आलू। ये सब खाने से आपको मिलेगी एनर्जी। और अब देख लो फैट्स का एग्जाम्पल क्या है। फैट्स आपको मिलेगा घी में, चिकन में, नट्स में, ऑयल में और बटर में। अगर ये सब अगर आप खाओगे तो आपको मिलेगा फैट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि जो हमारे शरीर को क्या करे, वजन को बढ़ाने के काम में आए, और फिर हमारे जो जो टिश्यू जो काम करने के दौरान मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको ये करता है रिपेयर। ठीक है। और एक बात, हमें अपने फूड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो है सोर्स ऑफ प्रोटीन को यूज़ करना चाहिए। यानी कि डिफरेंट टाइप का आइटम हमें को क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे क्या मिले, हमको प्रोटीन मिल सके। अब आप प्रोटीन को पाने के लिए क्या खाओगे? आपको खाना होगा एग्स, मिल्क, पल्सेस, दाल लेना होगा, नट्स और फिश। मछली खाओगे, नट्स खाओगे और दाल खाओगे तो आपको मिलेगा प्रोटीन। और सोयाबीन जो है वो भी एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब देख लो, प्रोटेक्टिव फूड यानी कि प्रोटेक्टिव, देखो नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे? बीमारियों से। बीमारियों से जो फूड हमें बचाएगा उसे हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। और ये क्या करेगा, हमें हेल्दी बनाए रखेगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब क्या है, विटामिन है। और ये विटामिन की हमें क्या चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी भी मात्रा हमें रोज़ रोज़ अगर लेंगे तो ये हमारा काम कम हो जाएगा। और अभी कोरोना के टाइम में तो हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये सब फूड्स लेना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विटामिन ए और के का क्या काम है। ये बड़े आसानी से हमारे शरीर में क्या होते हैं, सॉल्युबल, यानी कि घुल जाते हैं। अब देखो, विटामिन ए को जो है क्या हमारे शरीर में काम है उसका। विटामिन ई अगर आप लोगे तो आई यानी कि साइड मतलब कि आप की जो देखने की क्षमता है वो हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है ना? अगर आपके अपने आँखों की रोशनी प्यारी है तो आपको विटामिन ए लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, आपको रतौंधी भी हो सकता है। अब देखो, ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और टिश्यूज़। ठीक है, ये सब कौन करेगा फ़ायदा, विटामिन ए और विटामिन ए। अब देखो, इसका सोर्स क्या है, कैरेट, गाजर खाओ आप, इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल खाओ। और ग्रीन वेजिटेबल और मिल्क, आपको हर विटामिन जो है लगभग ये क्वांटिटी मिलेगी आपको मिल्क और ग्रीन लीफी वेज में। ठीक है, एक भी खाओगे तो आपको मिलेगा क्या, विटामिन ए। अब देखो, विटामिन बी के जो है उसका क्या काम है हमारे बॉडी में, ये आपको एनर्जी गिविंग देते हैं और हार्ट और मसल्स को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज़ को, सेल को। यानी कि अगर आप विटामिन बी लोगे तो आपको क्या होगा, ये टिश्यू वगैरह का फॉर्मेशन कौन करेगा, विटामिन बी करेगा। अब देखो, सोर्स क्या है इसका, ग्रेन्स, नट्स, एग्स और मिल्क, ये लोगे तो ये आपको क्या करेगा, विटामिन बी का सप्लाई आपके बॉडी में करेगा। समझ रहे हो आप? अब देखो, विटामिन सी की बात हो जाती है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। कट्स, वुंड्स और बर्न्स, यानी कि अगर आपका शरीर कहीं कट गया है, घाव हो गया या जल गए हो आप, तो आपको ये ठीक करेगा विटामिन सी। देखो, आप लोगों ने इस समस्या को अपने डेली लाइफ में दो चार पड़ा होगा कभी ना कभी। आपके मुंह में छाले पड़ जाते होंगे अंदर में, या फिर जीभ पे घाव हो जाता होगा, जिससे खाने में आपको तकलीफ होती होगी। ये क्यों होता है जानते हो, ये किस चीज़ का सिम्टम्स है? ये सिम्टम्स है विटामिन सी की कमी। आपकी बॉडी को ज़रूरत है विटामिन सी की। और विटामिन सी आपको किससे मिलेगा, आपको विटामिन सी लेना होगा, देखो, लेमन, यानी कि जो भी
जो खट्टे फल होते हैं वो खाओगे तो आपको मिलेगा विटामिन सी, और ऑरेंज वगैरह भी लोगे तो आपको मिलेगा विटामिन सी। और विटामिन सी के होने से क्या फ़ायदा होगा आपको, आपके जो बोन्स और टीथ हैं ये आपको मजबूत हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। चलो अब आगे देखते हैं आप लोग। देखो विटामिन डी, हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हड्डियों के लिए जो है विटामिन डी ही एक ऐसा सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हम लोगों को। और ये मिलता है कहाँ से, सनलाइट से। धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी मिल जाएगा। और एक बात, ये जो बात है सनलाइट आपको मिलेगा, लेकिन ये दोपहर में आपका फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है ना। सन के लाइट में बहुत सारी रेडिएशन वाली भी रेज निकलती है जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, कैंसर तक हो सकता है आपको। तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, सुबह की धूप और शाम की धूप लिया करो, इससे आपके बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। अब देखो विटामिन ई का काम देख लेते हैं हम लोग। यह प्रजनन में लाभदायक है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा ग्रीन लीफी वेज में, व्हीट गेहूं में, नट्स यानी कि जो सूखे फल हैं उसको बोलते हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स में। अब देखो विटामिन की बात कर लेते हैं हम लोग। के की ये हड्डियों और रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का, विटामिन के, ये बात को नोट कर लो आप अभी तुरंत। ये आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी ज़रूर पूछा जाएगा, और हज़ारों सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। ये रक्त का थक्का क्या होता है दोस्तों, अगर आप कहीं पे चोट लग गई आपको और ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, खून निकलना शुरू हो गया, तो ऐसे कैसे बचोगे आप। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थक्का जमना होगा रक्त का, तब वो खून बनना जो है, जो बह रहा है खून आपके बॉडी से, वो बंद हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका सोर्स कहाँ से मिलेगा दोस्तों, देख लेते हैं। कॉफ़ी पी लो आप, चीज़ भेज खाओ, देख लो ग्रीन लीफी भेज, नाक नहीं ढूंढना है आपको, जब भी ग्रीनी भेज मिले उसे खाइए, आप जम के खाइए। अब देख लो मिनरल्स की बात करते हैं हम लोग। मिनरल्स में देखो आपको क्या क्या लेना है, वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं देख लो पहले। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कॉपर और आयोडीन, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। और इनका क्या काम है हमारे बॉडी में, या हमारे जो बोन्स हैं और टीथ हैं इनको ये क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। और आपके ब्लड जो है, हेल्दी ब्लड बनाने में मजबूत जो है ये मदद करेंगे आपका। तो आपको मिनरल्स लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सोर्स इसका क्या क्या है, मिल्क है, कर्ड दही है, आलमंड यानी कि बादाम, पालक, ग्रीन लीफी वेज, देख लो ग्रीन लीफी वेज का कितना यूज़ है हमारे लाइफ में, इसे आप लोग ज़रूर लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लो वाटर, ये तो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आपको पीना है स्वच्छ पानी, समझ रहे हो ना, पेय जल। और इसके लिए आप क्या करो, वाटर फिल्टर जरूर लगवाओ अपने घर में। चापाकल या कुआं के पानी डायरेक्ट मत पियो, इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो चलिए अब देखते हैं। हमारे शरीर को का जो 70% पार्ट है हमारे बॉडी का, वो जल से बना हुआ है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो 70% वाटर से बना हुआ है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पानी हमारी पाचन क्रिया में सहायता करता है। अगर पियो, भोजन का जो डाइजेशन होगा वो आराम से हो जाएगा। और यह शरीर के तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और यह पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करेगा हमारे बॉडी पार्ट को। आप लोगों ने पिल्स ली होगी सर दर्द की या बुखार में, देखना खाने के बाद आप पानी पीते हो, क्यों, ताकि वो वाटर में घुल जाए, वो सोल्यूबल हो जाए, और हमारे बॉडी के पार्ट्स में क्या हो सके, वो अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह विषैले पदार्थ यानी कि पॉइजनियस वेस्ट शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए वाटर आप 5 से 6 गिलास एटलीस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करो आप डेली लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट लेक्चर का जो था वो ये था कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये बताना था आपको। सीटेट 2012 का पेपर था, और ये इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन, इसका ये आंसर था। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग स्किल पसंद आ रही है, समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, द एजुकेटर टाइप करना है यूट्यूब पे, और आपका लिंक भी मैं क्या करूँगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप जाके इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को टोकरी भर के थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उन लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भार को यानी कि जो जो वेट लिफ्टर हैं उनके मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने के लिए कैसे आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। देखो विटामिन नहीं, वसा नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये होगा प्रोटीन। क्यों, प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो बॉडी लिफ्टर होते हैं, वो वेट लिफ्टर जो होते हैं, वो वेट उठाते हैं, उनके कारण उनके सेल्स जो टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, और उसको रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीन। मैंने बताया था लेक्चर के पीछे में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
एक डॉक्टर रोगी से यह पूछता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। आपको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत है, जो है कमी हो गया है, और हीमोग्लोबिन आयरन के कारण कम हो रहा है। तो आयरन आपको कहाँ से मिलेगा, देख लो। यहाँ पे क्या है, नींबू। नींबू क्या होता है, नींबू में आपको मिलता है विटामिन सी, ये तो कटा। देख लो संतरा विटामिन सी, आंवला। यहाँ पे देखो चावल, चावल कार्बोहाइड्रेट का क्या है, रिच सोर्स है, यानी कि ये भी कट जाएगा आपका। चीनी भी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो ग्रीन लीफी वेज है और गुड़ है, ये आयरन इसमें भरपूर होता है और आंवला में भी भरपूर होता है। तो आंसर नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नारियल डाला हुआ कोई डिश है, ठीक है, और उसमें से आपका एक प्रिय भोजन बना हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र में आप हो जहाँ पे जो क्या है, टोपियोका नाम का डिश बना हुआ है, वो नारियल तेल से करीब के कारण उबाला जाता है। तो आपको बताना है कि आप किस जगह के बात कर रहे हो, आप किस जगह की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा नारियल बनते हैं, और नारियल के छिलके से जो अलग अलग वैरायटी के जो घरेलू यूज के लिए सामान बनते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा केरला में उत्पादन होता है, ठीक है। पैर जिससे आप पहुँचते हो, है ना, या फिर अलग अलग डिजाइन के कुर्सी वगैरह, सोफ़ा वगैरह में जो बैठते हो, वो जो गद्दा बनता है, वो भी इसी से बनता है, नारियल से। याद रख लेना, नारियल का जो प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेट है वो क्या है, केरला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पर्यावरण की अध्ययन का जो थीम था वो क्या था। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली लेक्चर्स को देखा होगा तो मुझे आप लोगों को याद होगा। वो 6 थीम मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो 1 2 3 पहले देख लो आप, ठीक है। वो क्या आंसर हो जाएगा, भोजन। पहला था परिवार, दूसरा था क्या, जीव जंतु और पेड़ पौधे, और उसके बाद क्या था, भोजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, याद रखना, ठीक नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। आलू चिप्स देखो चिप्स की बात हो रही है। आप लोगों को ने चिप्स का पॉकेट खाया होगा, 2-3 महीने भी रख दोगे चिप्स का पैकेट बिग बाजार या फिर सुपरमार्केट में रखा रहता है, ख़राब होता है क्या, वो नहीं होता है ना। यानी कि ये क्या है, प्रिजर्व होता है फूड। अब देखो सेब का जो जैम बनता है, वो जैम का जो डब्बा होता है, आप लोग अपने घर में यूज़ करते हो, उसे ब्रेड पे लगा के खाते हो, 1-2 महीने तक वो दुकान में पड़ा होता है, फिर आप 1-2 महीना ला के यूज़ करते हो, ख़राब होता है क्या, ये भी प्रिजर्व है। कच्चा आम और अचार, ये तो सबके घरों में होगा। ये आम का अचार तो आप अमूमन 1 से 2 साल तक खा ही लेते हो, ख़राब नहीं होता है ये। यानी कि ये तीनों क्या है, प्रिजर्व हो सकता है। प्रिजर्व कौन नहीं होगा, दूध और पनीर, ये आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक है। मैंने बताया था विटामिन के इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक द एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और इस काबिल समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।